श्रेया और सीमा चचेरी बहनें हैं और बहुत अच्छी सहेलियां भी हैं। आज कुछ साल बाद सीमा शहर से गांव में छुट्टियां बिताने के लिए आई है। श्रेया सीमा से कुछ साल बड़ी है, लेकिन फिर भी दोनों की अच्छी बनती है और दोनों दादाजी के साथ समय बिताना भी पसंद करती हैं। अरे सीमा, तुम तो काफी बदल गई हो। क्या मतलब दादाजी? तुम्हारा कद कितना बढ़ गया है। और तुम शहर जाने के बाद दुबली पतली भी हो गई हो। क्या वह अच्छा खाने को नहीं मिलता? नहीं दीदी, ऐसा तो कुछ नहीं है। शायद इसलिए पतली हो गई हूँ क्योंकि पिछले महीनों में मेरा कद तेजी से बढ़ा है। इस वजह से आपको मैं कुछ बदली हुई लग रही हूँ। वैसे तो अच्छा ही है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। हाँ दादाजी, मैंने अपनी विज्ञान की पुस्तक में भी परिवर्तनों के बारे में पढ़ा है। अच्छा, जरा मुझे भी तो समझाओ कि क्या पढ़ा है तुमने? दीदी, हमारे चारों ओर कितने सारे परिवर्तन लगातार होते रहते हैं, जैसे दिन से रात होना और रात का फिर से दिन में बदल जाना। कभी धूप निकलती है, कभी छांव होती है, तो कभी बारिश। हर साल नई घास आती है, बड़ी होती है और फिर सूख जाती है। फल, सब्जियां आदि फलते हैं और फिर विगलित हो जाते हैं। दूध से दही बन जाता है, पानी वाष्पीकृत हो जाता है, कपड़े सूख जाते हैं। हर तरफ परिवर्तन होता ही रहता है। बहुत खूब बाबा, सीमा बड़ी भी हो गई है और समझदार भी। श्रेया, मुझे पता है तुम मेरी बातों में और भी जानकारी जोड़ सकती हो। बताओ ना। ये विषय बड़ा ही दिलचस्प है। मौसम का बदलना, दिन रात आदि ये सारे प्राकृतिक परिवर्तन हैं। पर इंसान भी बहुत से परिवर्तनों का कारण बनते हैं। जैसे हम गेहूं पीस के आटा बनाते हैं और फिर उस आटे से ब्रेड, रोटी, बिस्कुट और ना जाने क्या क्या बनाते हैं। ये भी तो परिवर्तन ही हुए। अच्छा सीमा, अब ये बताओ, क्या हर परिवर्तन एक ही प्रकार का होता है? नहीं दादाजी, परिवर्तनों को समझने के लिए हम उन्हें वर्गीकृत कर सकते हैं। प्राकृतिक परिवर्तन और मानव द्वारा किए गए परिवर्तन। इसके अलावा हम दो मुख्य प्रकार के परिवर्तनों पर चर्चा कर सकते हैं। कौन कौन से प्रकार सीमा? दीदी, कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिन्हें आसानी से उत्क्रमित किया जा सकता है या पलटा जा सकता है। कोई उदाहरण देकर समझाओ। दीदी, पहले एक सवाल का जवाब दो। अगर मैं पानी उबालकर उसे ढक दूं, तो क्या होगा? पहले पानी गर्म होकर भाप में बदल जाएगा, फिर भाप ढक्कन से टकराकर ठंडी होकर पानी में बदल जाएगी। इसका मतलब पानी गर्म करने पर भाप बन जाता है और भाप ठंडी होते ही वापस पानी बन जाती है। इसलिए पानी का भाप बनना एक ऐसे परिवर्तन का उदाहरण है जो उत्क्रमित हो सकता है। देखो, मैं इस चादर की तह बना सकती हूँ, फिर इसे बिछा भी सकती हूँ और फिर दोबारा तह बना सकती हूँ। तो ये भी उत्क्रमित हो सकने वाला परिवर्तन हुआ। बहुत खूब सीमा। और अगर इस चादर को हम कैंची से काट दे तो यह उत्क्रमित नहीं होगा। इसी प्रकार किसी सब्जी को अगर तल दे तो वो भी वापस पहले जैसी नहीं हो सकती। और तुम जो लंबी हो गई हो, यह भी उत्क्रमित ना हो सकने वाला परिवर्तन हुआ। पर तुम वापस मोटी हो सकती हो और फिर से पतली भी हो सकती हो, तो ये उत्क्रमित हो सकने वाला परिवर्तन हुआ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दादाजी। कई बार हम परिवर्तन करने के लिए कई चीजों का मिश्रण भी करते हैं। जैसे हम पीला और नीला रंग मिलाकर हरा रंग बना लेते हैं, या फिर तांबे और टिन को मिलाकर कांसे जैसी मिश्र धातु बना लेते हैं। बहुत खूब, तुम दोनों को परिवर्तन की अच्छी समझ है। चलो, अब जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके साथ मिलकर एक खेल खेलते हैं। मैं कुछ परिवर्तन के नाम बोलूंगा और आपको बताना है कि क्या ये परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं या नहीं। कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा। सही कहा, ये उत्क्रमित नहीं किए जा सकते। ऊन के धागे से बना स्वेटर। ये भी सही। हाँ, ये उत्क्रमित किया जा सकता है। अब मेरी बारी।
गाय के गोबर से बायोगैस बनाना। हाँ, उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। मजा आ गया। मिलकर पढ़ने से सीखना कितना आसान हो जाता है। जैसा कि तुम्हें पता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है और इस परिवर्तन की चाहत से न जाने कितने नए आविष्कार हुए और वैज्ञानिक खोज हुई, जिनसे हमारी जीवन शैली में बहुत परिवर्तन आ गया है। पर इन सब के साथ साथ हमें पर्यावरण पर भी इन बदलावों का प्रभाव पता होना चाहिए। जैसे अब पानी को ही ले लो। इंसान की जरूरत से ज्यादा पानी के लालच की वजह से पर्यावरण खतरे में आ गया है। वनों की कटाई और जलवायु में परिवर्तन आदि की वजह से जीवन संकट में पड़ रहा है। हाँ, इस बारे में मैंने टीवी पर भी काफी चर्चा देखी है और ये भी कि पेड़ पौधे इस परिवर्तन को कम करने में हमारी मदद करते हैं। दादाजी, क्यों ना हम अपने गांव में आज कुछ पौधे लगाएं? इससे हम कुछ तो अच्छा परिवर्तन कर पाएंगे। हाँ दीदी, चलो पौधे लगाते हैं। और दीदी, आज ही क्यों, हमें हर हफ्ते कम से कम एक पौधा लगाना ही चाहिए। बिल्कुल ठीक, चलो चलते हैं। लेकिन ध्यान रहे, हमें उन पौधों का ख्याल भी रखना है।